नमस्ते दोस्तों और चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम 104वें संविधान संशोधन पर एक नजर के साथ भारतीय संवैधानिक कानून की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। 2019 में पारित यह संशोधन उतना व्यापक रूप से चर्चा में नहीं हो सकता है जैसे सती प्रथा का उन्मूलन या जीएसटी की शुरुआत, लेकिन यह भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। 2019 के 104वें संविधान संशोधन में हमारे गहन अध्ययन में आपका स्वागत है। अगले कुछ मिनटों में हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को खोलेंगे, इसके प्रमुख प्रावधानों को तोड़ेंगे और मैं कहने की हिम्मत करता हूं संवैधानिक कानून को थोड़ा सा दिलचस्प बना देंगे। आज हम इसकी प्रमुख विशेषताओं, प्रमुख बदलावों, महत्वपूर्ण तिथियों और बहुत कुछ को तोड़ेंगे। तो अपनी नोटबुक पकड़ो, अपनी सोचने वाली टोपी पहनो और शुरू करते हैं। ठीक है, तो 104वां संशोधन मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, उन ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण पर केंद्रित है। अब आप सोच रहे होंगे, रुको, हमारे पास पहले से ही इन समूहों के लिए आरक्षण है, क्या नया है? और आप ऐसा सोचने में सही होंगे। भारत में यह व्यवस्था 70 सालों से चली आ रही है, लेकिन एक धारा थी, अनुच्छेद 337, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि ये प्रावधान संविधान लागू होने के 70 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। 104वां संशोधन इसे बदलता है। यह संशोधन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए अर्थात 2030 तक बढ़ा देता है। यह इन समुदायों के लिए निरंतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी आवाज को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है। 104वां संशोधन केवल मौजूदा आरक्षणों को बढ़ाने पर ही नहीं रुकता है, यह लोकसभा में नामांकन प्रणाली में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव करता है। इस संशोधन से पहले संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करने की अनुमति देता था। यह प्रावधान संविधान के निर्माण के दौरान एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था, जिसे उस समय विशेष प्रावधानों की आवश्यकता के रूप में देखा जाता था। हालांकि समय के साथ यह प्रावधान बहस का विषय बन गया। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 104वें संशोधन ने लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामांकित करने के प्रावधान को समाप्त करके इस बहस को संबोधित किया। इसका मतलब है कि 15वीं लोकसभा के विघटन के बाद कोई एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य नहीं होगा। ठीक है, चलो तारीखों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कानूनी मामलों में समय ही सब कुछ होता है। 104वां संशोधन विधेयक हालांकि 2019 में पारित हुआ, वास्तव में अपनी यात्रा 1 साल पहले शुरू हुई थी। इसे 10 जुलाई 2018 को लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद विधेयक फिर राज्यसभा संसद के ऊपरी सदन में गया, जहां इसे 8 जनवरी 2019 को पारित किया गया। अंत में इसे 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति, अंतिम मुहर मिली और यह कानून बन गया। याद रखें, इन तिथियों को समझने से हमें संशोधन को उसके ऐतिहासिक और राजनीतिक समय रेखा के भीतर संदर्भित करने में मदद मिलती है। यह केवल इस बारे में नहीं है कि क्या बदला, बल्कि यह भी और यह हुआ। 104वां संशोधन, जबकि प्रतीत होता है कि केंद्रित है, वास्तव में भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को छूता है, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह अनुच्छेद 336 में संशोधन करता है। याद रखें, अनुच्छेद 336 वह धारा थी जिसने विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की 70 साल की सीमा निर्धारित की थी। यह संशोधन उस अवधि को एक और दशक तक बढ़ा देता है। फिर हमारे पास अनुच्छेद 323 में संशोधन है। यही वह जगह है जहां हम लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामांकित करने के प्रावधान को हटाते हैं। अंत में, जबकि यह सीधे तौर पर इसमें संशोधन नहीं करता है, वो 4वां संशोधन अनुच्छेद 367 को प्रभावित करता है, जो संविधान में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की व्याख्या से संबंधित है। तो इन सब का बड़ा निष्कर्ष क्या है? 4वां संशोधन, जबकि प्रतीत होता है तकनीकी सामाजिक न्याय के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता और एक विविध लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की उसकी विकसित समझ का प्रतीक है। आरक्षण का विस्तार करके संशोधन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना की जा रही लगातार असमानताओं को स्वीकार करता है
और राजनीतिक क्षेत्र में उनकी निरंतर भागीदारी की अनुमति देता है। हालांकि एंग्लो इंडियन नामांकन को हटाने से बहस छिड़ जाती है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह एक समान खेल के मैदान की ओर एक कदम है, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक सुरक्षा उपायों के कमजोर पड़ने के रूप में देखते हैं। आपका रुख जो भी हो, 204वां संशोधन हमें याद दिलाता है कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो राष्ट्र की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार लगातार ढलता रहता है। और बस मेरे दोस्तों, संक्षेप में 104वां संशोधन यही है। उम्मीद है हम कानून के इस महत्वपूर्ण हिस्से पर कुछ प्रकाश डालने में कामयाब रहे हैं। संवैधानिक संशोधनों के शब्दजाल में खो जाना आसान है, लेकिन याद रखें, इन परिवर्तनों के वास्तविक दुनिया पर प्रभाव पड़ते हैं, राजनीतिक परिदृश्य को आकार देना और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करना। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हमेशा जटिल मुद्दों को सुलभ तरीके से सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने विचार और प्रश्न नीचे कमेंट में छोड़ें। क्या आप इस वीडियो से पहले 104वें संशोधन के बारे में जानते थे? इसमें लाए गए बदलावों पर आपके क्या विचार हैं? बातचीत जारी रखें।